तो केजीएफ नाम सुनते ही जबरदस्त एक्शन और सोने की चमक आंखों के सामने आ जाती है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे असली केजीएफ की। भारत का अपना एल डोराडो, कोलार गोल्डफील्ड्स। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। एक ऐसी कहानी जहां बेहिसाब दौलत थी और फिर सिर्फ खामोशी रह गई। केजीएफ की कहानी पता है किसी सरकारी फाइल से नहीं शुरू होती, ना ही किसी कंपनी के बोर्डरूम से। इसकी शुरुआत होती है एक किंवदंती से, एक लोक कथा से। सोचिए, एक ऐसी जमीन की कहानी जहां लोग कहते थे कि बस हाथ से मिट्टी खोदो और सोना निकल आएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सपना था, एक चुंबक था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। और इसी एक सपने ने 121 साल लंबे सफर की नींव रखी। एक ऐसा सफर जिसमें जबरदस्त जुनून था, कमाल की टेक्नोलॉजी थी और हाँ, बेशुमार मुश्किलें भी थीं। इसी सपने ने भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखा, इससे पहले के सब कुछ बिखरकर खंडहर बन गया। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं इन 5 हिस्सों में। तो बात शुरू होती है 19वीं सदी से। एक ब्रिटिश अफसर था, लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन, और उसके कानों तक ये कहानियां पहुंची, सोने की कहानियां। वो इन किस्सों से इतना प्रभावित हुआ कि बस धुन सवार हो गई। वॉरेन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अरे, ये कहानियां तो सच है। गांव वाले सच में मिट्टी से सोना छान रहे थे। लेकिन जितनी चमक सोने में थी, उतना ही अंधेरा उसकी खोज में था। वॉरेन की कोशिशें बुरी तरह फेल हुईं। कई लोगों की जानें गईं और आखिर में ब्रिटिश सरकार को कहना पड़ा, बस यहां माइनिंग अब बैन है। तो बस वो किस्सा वहीं दफन हो गया। वॉरेन की रिपोर्ट धूल खाने लगी। कई दशक, कई साल बीत गए और फिर वो भूली बिसरी रिपोर्ट एक ऐसे आदमी के हाथ लगी जिसे उस धूल में भी एक चमक दिखाई दी, एक बहुत बड़ा मौका। ये आदमी था माइकल लवेल, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक। सोचिए जरा, वो आदमी पुरानी रिपोर्ट पढ़कर बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर बैलगाड़ी पर बैठकर कोलार पहुंच गया। 2 साल तक उसने वहां रिसर्च की और उसे सोना मिल गया। उसने मैसूर के महाराजा से 20 साल का लाइसेंस भी ले लिया। मतलब जिस काम को सब भूल चुके थे, एक आदमी के जुनून ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन लेवेल सिर्फ सपने देखने वाला नहीं था। वो जानता था कि जमीन में सोना है, ये पता लगाना एक बात है और उसे मीलों गहरी खदानों से बाहर निकालना बिल्कुल दूसरी। ये काम अकेला आदमी नहीं कर सकता था। ये खतरनाक था, मुश्किल था। इसके लिए चाहिए थे एक्सपर्ट्स। और यहीं से केजीएफ के असली युग की शुरुआत होती है। एक ऐसा दौर जब एक बंजर जमीन एक जीते जागते शहर में बदल गई। एक ऐसा शहर जिसे लोग कहने लगे मिनी इंग्लैंड। पर इस चमक की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आंकड़े बताते हैं कि इन 121 सालों में लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, हर एक सोने के सिक्के के पीछे कितनी जिंदगियां थीं जो जमीन के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गईं। खदानों में अंधेरा था, खतरा था, तो इसका हल कैसे निकाला गया? जो हल निकाला गया वो अपने आप में एक मिसाल है। केजीएफ के लिए, सिर्फ केजीएफ के लिए 130 किलोमीटर दूर कावेरी नदी पर भारत का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया। मतलब केजीएफ भारत का पहला शहर बना जहां पूरी तरह से बिजली थी, बेंगलोर से भी पहले। और जैसे ही बिजली आई, सब कुछ बदल गया। प्रोडक्शन रॉकेट की तरह बढ़ गया। हालत ये हो गई कि 1902 तक भारत का 95% सोना अकेले केजीएफ से निकल रहा था। ये भारत का सोने का मुकुट था। और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। केजीएफ की वजह से 1905 में भारत दुनिया के टॉप 6 गोल्ड प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गया। मतलब केजीएफ ने भारत को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। केजीएफ में असल में 2 दुनिया एक साथ बसती थीं। एक तरफ था मिनी इंग्लैंड, ब्रिटिश अफसरों के लिए बने आलीशान घर, क्लब, अच्छी सड़कें, सब कुछ। और दूसरी तरफ थी कूली लाइंस, जहां वो 30,000 भारतीय मजदूर रहते थे जो अपनी जान पर खेलकर सोना निकालते थे। एक एक शेड में कई कई परिवार, गंदगी, बीमारी। सोचिए, 1 साल में वहां 50,000 चूहे मारे गए थे। ये थी उनकी हकीकत। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। वक्त बदला, देश आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के साथ ही केजीएफ के पतन की कहानी भी शुरू हो गई।
आज़ादी के बाद 1956 में भारत सरकार ने इन खदानों को अपने हाथ में ले लिया। फिर 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी BGML बनी, लेकिन तब तक मुनाफा खत्म होने लगा था। 1979 आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी अपने मजदूरों को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। जो खदानें कभी सोने का अंडा देती थीं, अब वो एक बोझ बन चुकी थीं। और फिर 2001 में उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, मसला बहुत सीधा सा था। 1 सदी तक खुदाई करने के बाद खदानें इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थीं कि उनमें से सोना निकालने का खर्चा उस सोने की असली कीमत से भी ज्यादा हो गया था। बस खेल खत्म। और अब KGF की कहानी का आखिरी पन्ना। ये पन्ना खामोशी से लिखा गया है। आज एक जमाने का वो जगमगाता शहर सिर्फ अपने खंडरों के जरिए अपनी कहानी सुनाता है। पूरे 121 साल तक चलने के बाद साल 2001 में इन खदानों पर ताला लग गया। जो मिनी इंग्लैंड था वो एक भूतिया शहर बन गया। आज वहां सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं और यादें। तो क्या KGF की कहानी सिर्फ सोने के बारे में है? शायद नहीं। ये कहानी है इंसानी जुनून की। ये कहानी है तरक्की की, नई टेक्नोलॉजी की। और साथ ही ये कहानी है भयानक गैर बराबरी की, दौलत और बर्बादी की, एक ऐसी विरासत की जो आज भी उन खंडरों में सांस ले रही है।